सर हमेशा एक मेरी बात याद रखिएगा, जो भी बंदा लेक्चर देता है ना, लेक्चर वो पैसे लेता है। सर स्कूलों में लेक्चर होते हैं, पैसे लेते हैं। सर जो स्टेज के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं वो भी पैसे लेते हैं। मुझे अब उस पर्सन का नाम नहीं याद, मैंने कल भी ग्रुप में वीडियो फेंकी थी, तो वो बहुत बातें कर रहा होता है। वो भी एक फंक्शन में सिर्फ जाने के लिए 5 लाख रुपए चार्ज करता है, सिर्फ एक मीटिंग देने के लिए। आ रही है बात समझ? पैसों से स्किल्स नहीं मिलते भाई, ठीक है ना। ये आप लोगों को बस फ्री औकात से इल्म मिल रहा होता है ना, तो आप लोगों को कदर ही नहीं है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। लोग स्कूलों कॉलेज में जाते हैं, अपने पैसे देते हैं महीने के, ठीक है ना। वो हर रोज लेक्चर ले रहे होते हैं, उन्हें पता है कि हम पैसे दे रहे हैं तो हम इल्म भी ले लेंगे। इधर फ्री औकात से आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं लेते। सर आपको एक और बता दूं, ये ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता सिस्टम है Force.io, सही है। इसकी प्रमोशन किसी ने नहीं करनी। ईमन तक जिसने इसको बनाया वो भी इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा। वजह कंपनी नहीं है ना सर, कंपनी नहीं है। कंपनी होती ना तो मुल्क के वजीर आजम, उसके बाद बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, एक्टर्स हो गए, इसकी प्रमोशन कर रहे होते। ये कंपनी नहीं है सर, ये सिस्टम है। इसकी प्रमोशन ओनर नहीं कर रहा, हमने प्रमोशन इसकी करनी है। जितनी हम खुद करेंगे प्रमोशन तो इसकी मालकियत बढ़ेगी और इतनी ही फायदा हमें होगा। सही है बात समझ रहे मेरी आप? इसकी प्रमोशन हमने खुद ही करना है, इसके ओनर ने नहीं करना। जिसने इसको डिजाइन किया है, बनाया है, उसने बना दिया। वो तो डेली का मैं आपको बात करूं ना, डेली का ना करके ना सर, वो डेली का आपको मैं क्या बताऊं, तकरीबन मिनिमम सर वो कमा रहा है $3,000 फोर्सेस से मिनिमम। उसको क्या लगे फिर, ठीक है ना। $3,000 करे ना जरबे, इतना कमाया एक दिन में, वो कमा रहे हैं। उन्हें प्रमोशन करने की क्या जरूरत है सर? हमने प्रमोशन करनी है ना, क्योंकि इसके ओनर ने नहीं करनी है। तो इसलिए तो मुश्किल है, टफ है फोर्सेज कि इसमें इन बंदे क्यों नहीं ज्वाइन होते, काम क्यों नहीं करते, ये नहीं होता। ये रीजन है कि प्रमोशन हमने खुद करनी है इसकी। इसको ज्यादा इसको लेके चलना है आगे, तब होगा। क्योंकि ओनर नहीं है ना, एक कंपनी का ओनर हो ना, चलाने वाला हो, ठीक है ना, तो वो फिर वो बड़ी बड़ी चीजें बना के देता रहता है। वीडियोस हो गई, खुद आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, हर रोज वीडियो आ रही होती है उसकी। तो उस हवाले से आवाम को मिल रही होती है, आवाम फिर ज्वाइन होती रहती है। वो होती है कंपनीज जो धोखा देती हैं। लेकिन ये सिस्टम है ना, उसको तो पता है कि मुझे तो कोई फायदा नहीं होना, मैं काम करूं ना करूं, मुझे तो $3,000 डेली के मिल रहे हैं ना। तो सर जब बैठे बैठाए एक बंदे को $3,000 डेली के मिल रहे हो, तो उसने काम करना है। सोचने की बात है ना। जो कंपनीज होती हैं, इन्हें पता होता है कि हमने पैसा बटोलना है आवाम से, तो आवाम को वक्ती फायदा दे दें, हम खुद सामने आ जाएं, आवाम से पैसा लेके फिर रफू चक्कर हो जाएंगे। इसीलिए कंपनियां ज्यादा तरक्की करती हैं और जो सिस्टम होता है ब्लॉकचेन इतनी तरक्की नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग जो निखट्टू आलसी होते हैं, जो इसकी प्रमोशन नहीं करते, ना मीटिंग्स लेते हैं। सर मैं पागल नहीं हूँ जो हर रोज आके आप लोगों को लेक्चर दे रहा होता हूँ। कल मेरी बहुत तबीयत खराब है, बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने मीटिंग नहीं दी। आज भी मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैंने कहा नहीं जी, अगर मैं मीटिंग नहीं दूंगा तो इन बेचारों का क्या होगा। मैं ये सोच है, ठीक है ना। मुझे ये नहीं है कि मैं मीटिंग देने से बहुत महा हो जाऊंगा और मुझे ये डॉलरों की बारिश हो जाएगी, या मैं किसी की नजरों में आ जाऊंगा तो मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। सर ऐसी सोच ना रखता हूँ ना, मुझे शौक है, मेहनत से ही सब कुछ होता है। कल इनबॉक्स में मेरे एक लड़का आया, कहता है सर जी इधर आए, बड़ा पैसा है इसमें माशाल्लाह, मैंने किया है, इसमें बड़ा रुपया कमा रहा हूँ, ये है वो है, कुछ भी नहीं करना, इतना मिलेगा इतना मिलेगा इतना मिलेगा इतना मिलेगा। मैंने कहा भाई आपको इतना मिल रहा है तो आप करें ना, मुझे क्यों बता रहे। मैं अपनी मेहनत के ऊपर यकीन रखता हूँ, मुझे फ्री के चक्करों में ना शौक है ना कुछ ना काम। उसी टाइम उसका लहजा चेंज हो गया। मैंने कहा आपका तो बिहेवियर ही चेंज हो गया, आगे तो बड़ी मीठी बातें कर रहे थे, मैंने क्या एक बात सिर्फ सख्त कर दिया, आपका लहजा ही चेंज हो गया। तो फिर उसके बाद वो लड़का चला गया। तो बात ये सिंपल सी ये होती है कि कंपनियां बड़ी आनी है आपके इनबॉक्सों में ठीक है ना, और हम भोले हो, आप ज्वाइन भी कर लोगे, वो वक्त ही चलेगा, उसके बाद रफू चक्कर, फिर थक आ रहे भी ना फोर्स एज के ना उधर के, फिर जॉब्स कर रहे होगे, नौकरियां कर रहे होंगे, ठीक है ना। और सर मेरी एक हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आप 20,000 30,000 कमाते हो ना, तो आपका महीने का पेट्रोल दूध और बिजली का बिल ही निकल जाना है। खाना पीना तो आप छोड़ ही दें, अपनी ज़रूरियातों को छोड़ ही दें, अपनी शादी का भी छोड़ ही दें,
ठीक है ना। तो मेरे भाई शादी भी इस दौर में बहुत मुश्किल हो गई है, ठीक है ना। अगर बहुत सादगी में भी अगर आप शादी करो ना, 1.5-2 लाख रुपए आराम सुकून से लग जाते हैं। मिनिमम बोल रहा हूँ, बहुत पूरा तरीके से अगर अच्छी करते हो तो 5-6 लाख आपको इजीली लग जाना है, ठीक है ना। तो इतने हैं आपके पास पैसे? नहीं है ना। ये कभी सोचो ना, आपकी शादियों की बातें चल रही हैं आपके घर में, या आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। वजह मेन क्या है? मेन वजह रीज़न क्या है कि सर आप जो है ना सबकी नज़रों में वो इंसान हो, क्या इंसान हो सर? नाकाम। आप अपनी नज़रों में हीरो हो। आप टिकटॉक देख के अपने अंदर करैक्टर बना लेते हैं, तो मैं भी बड़ा वीआईपी बंदा हूँ, 2-4 टिकटॉक बना ली तो मैं तो बड़ा खूबसूरत हूँ, मैं तो बड़ा ये हूँ। सर आप कख भी नहीं हो, सीधी सिंपल बात है। जिस बंदे के पास पैसा ना ना वो इस दुनिया में सबसे जो है वो आलसी और सबसे का वो है नाकाम इंसान है। ठीक, मैं सर आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं किसी को लिहाजा बुरा नहीं कह रहा, मैं लिहाजा किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, लिहाजा ना मैं अपने पैसों की जो मुझे आए हुए हैं उनके हवाले से मैं आपको ये तंज कर रहा हूँ, नेवर। मैं आपको जस्ट आपका अक्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बात एक समझने की कोशिश करें कि आप लोगों के पास पैसा नहीं है ना। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी नज़र में हीरो हो, दूसरों की नज़र में जीरो। सर आज दिन तक किसी ने आपको फ़ोन किया है कि प्यारे भाई क्या हाल है? ठीक है सर, आपसे मुलाकात करनी है, आपसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे बताएं, मैं आपके पास आता हूँ, आप टाइम निकाल सकते हैं मेरे लिए? कभी आज दिन तक बंदे ने कहा है आपको? नहीं कहा। ये कौन बंदे ऐसे कहते हैं सर? डॉक्टर को, वकीलों को, प्रोफेसर को, लेक्चरर को, नेटवर्कर को, ब्ला 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 जो दिमाग में आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं? जब एक बंदा कामयाब होता है तो दूसरे बंदे कहते हैं यार ये कामयाबी पे पहुंच गया, हमें भी करेगा, हम इससे मिल लें। सर वो और कुछ भी नहीं, आपसे मिलेंगे, आपकी दावत करेंगे, आपकी दुआ सलाम होगी, आपको फिर पता चलेगा यार वाकई मेहनत से पैसा मिलता है तो साथ साथ इज्जत भी मिलती है। इज्जत हमें नहीं मिलती मेरे प्यारे। आप 2-4 बंदों के साथ बैठ जाएं, दोस्तों के साथ बैठ जाएं, गपशप मार ली, वो इज्जत है, हाँ हाँ कर ली तो वो इज्जत है। इज्जत ये नहीं होती। इज्जत तो वो होती है ना मेरे शहजादे, जब आप अपनी मेहनत से सबका भला सोचते हो। सोचते हो अपना, किसी का भला सोचते हो? बताऊं ना, नहीं सोचते। आप सिर्फ अपना सोचते हो कि भाई मैं इतना कमा लूं, मेरी दिहाड़ी लगी है, बहुत है, $5 आ रहे हैं, बहुत है, मुझे क्या करना है मीटिंग लेके। ये तो बात पुरानी बात है, किसी पीछे एक ही बात होती है मीटिंग में, क्या करना है। सर आप क्या नहीं, $5 से दुनिया नहीं चलती मेरे शहजादे। डेली के अगर आप $50 कमाते हो ना, तब आप समझे कि आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी अच्छी बसर होगी, ठीक है ना। डेली का आप 10-15 हज़ार कमाने वाले इंसान बनोगे ना, महीने का 2.5-3 लाख रुपए आराम से इजीली कमाओगे ना फोर्स से तो उस दिन आप अपनी नज़रों में भी हीरो होगे, अपने घर वालों की नज़रों में भी हीरो होगे। लेकिन आपने 4,000 वाले अकाउंट बनाए हुए, 5,000, 10,000, 20,000 वाले। अब आप कहें कि मैं जी करोड़पति बन जाऊं, तो उन पैसों से करोड़पति नहीं बन सकता, क्योंकि जितने पैसे होंगे सर उतना ही आना है। पॉइंट है ना। अगर आपके पास हजारों का अकाउंट है, हजार आने, लाखों का अकाउंट है, लाखों आने, ठीक है। अगर आप देखो ना, हजार हजार रुपए दे के ना, तो आप क्या ले सकते हैं भाई जहाज, वो क्या कहते हैं, गाड़ी ले सकते हैं हजारों रुपए दे के। गाड़ी तो लाखों की मिलती है, हजारों रुपए से क्या मिलता है? साइकिल मिलता है, मोटरसाइकिल मिलता है हजारों से। लाखों से क्या मिलता है सर? गाड़ी मिलती है। करोड़ों से क्या मिलता है सर? हवाई जहाज मिलता है। ऐसा ही है ना। तो यही चीज होती है बिजनेस में भी। जब आपकी दुकान छोटी होगी तो छोटी होगी, छोटी सोच भी हो जाएगी और छोटी इनकम भी होगी। जब आपकी दुकान बड़ी होगी, आपकी सोच भी बड़ी होगी, बड़ी इनकम भी होगी। तो इस हवाले से सर आपको मैं एक बात बता दूं, पर डे के हिसाब से मीटिंग लिया करें। आपको हर रोज बोलता हूं कि सर मीटिंग लिया करें, मीटिंग लिया करें। मीटिंग से आपका वजूद होगा। मीटिंग से आप ये समझे कि आपकी जैसे कि गाड़ी के ऊपर मैल कुचैल चढ़ जाती है ना, बाइकों के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर। आपको पता है कि गाड़ी 2-3 दिन के बाद सर्विस करानी पड़ती है, बाइक भी 2-3 दिनों के बाद, कपड़े भी हमें उतारने पड़ते हैं हर दूसरे दिन के बाद। क्यों? क्योंकि मैले हो जाते हैं। इसी तरह आपके दिल और दिमाग के ऊपर भी जंग लग जाता है, मैल कुचैल लग जाती है। इसको हटाने के लिए आपको प्रॉपर मीटिंग्स लेनी पड़ेंगी। अपना माइंड सेट आपका तब होगा। नहीं तो लोग ऐसी ऐसी अजीब सवाल पूछेंगे जो आपको मीटिंग्स के अंदर ही आके आपके हल होने। लेकिन आप मीटिंग नहीं लोगे तो लोगों की बातों में आ जाओगे और वो सिस्टम ज्वाइन कर बैठोगे और सारी टीम को भी ले जाओगे। फिर हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुझे भी ले डूबेंगे।
वो तो सब ही डूबेंगे फिर, ठीक है ना। तो फोर्स एज जैसा सिस्टम ना होगा ना बना सकता है, ठीक है ना। फोर्स एज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और इसको 3 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है ना। ये जो आई है ना पाकिस्तान में रन करती हुई, इसको 3 साल हो गए हैं। वैसे बैरूनी ममालिक में तकरीबन चार एक साल मिनिमम हो चुके हैं इसको। और फोर्सेज बंद नहीं हो सकती, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फोर्सेज का जो BUSD है वो भी 6 मंथ के बाद उसका एक्सपायर होगा या नहीं होगा वो कंफर्म नहीं है। इसलिए आपको BNB के ऊपर काम पहले ही करवाना स्टार्ट कर दिया ताकि आपको BNB के ऊपर फ़ायदा हो, ताकि आपको इशू भी ना पैदा हो। BUSD आपको टेंशन ही ना हो, आ रहा है या जा रहा है, हमें BNB पे इनकम हुआ करेगी, सही है। और मैक्स को एक प्रोग्राम नेक्स्ट मंथ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ के लिए रेडी रहें क्योंकि उसमें नॉन वर्किंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आपकी काफ़ी जो हैं अब जो है मसले हल हो जाएंगे। मैक्स स्क्वायर के बाद फिर गेमिंग प्रोग्राम आएगा, उसी उसी टाइम ही आएगा, ठीक है ना। और गेमिंग प्रोग्राम में भी आपको काफ़ी BNB में इनकम होगी, BUSD में हरगिज़ नहीं होगी। जितना भी न्यू फ्यूचर आ रहा है वो सारा BNB के ऊपर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो फोर्सेज में कोई एक और करेंसी लॉन्च करेंगे, या USDT डॉलर होगा या इसके मुखालिफ कोई और करेंसी होगी, ठीक है, वो आ जाएगी, उससे आपको फ़ायदा होता रहेगा। फोर्सेज में फोर्सेज सर आपको धोखा नहीं दे सकता, ये कोई लड़की नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है जो आपको धोखा दे दे, या ये कोई लड़का नहीं है जो आपको धोखा दे दे। ये महज सिस्टम है। सिस्टम का पता है मतलब क्या होता है? सिस्टम ये होता है कि जो आपके आंखों के सामने हो, एक चीज पड़ी हो, कंप्यूटर पड़ा है आपके घर में, वो आपकी आंखों के सामने है, वो उसको आप यूज करेंगे वो सही रहेगा। उसको आप 2-3 महीने यूज ना करें ना, वो टिंग टिंग करने लग जाता है, वो ऑन ही नहीं होता सिस्टम, उसकी विंडो करप्ट हो जाती है, क्या इशू बन जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो ये सिस्टम इसी तरह है। ये जो सिस्टम के ऊपर आप प्रॉपर काम करते रहोगे, सिस्टम भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। जब आप सिस्टम के साथ नहीं करेंगे काम, तो सिस्टम या आपको धोखा ही देता रहेगा, पैसा नहीं देगा, धोखा नहीं देगा, पैसा नहीं देगा। फोर्स से कभी बंद नहीं हो सकता सर। मैंने इस सिस्टम के ऊपर 18 लाख रुपए और प्लस 5 लाख की NFTs अभी तक लेके रखी हुई हैं, ठीक है ना। मुझे आपसे ज्यादा फिर ऐपर होना चाहिए था, मैं कह सकता हूँ भाई 5 लाख की मैंने NFT ली, अभी तक कुछ भी नहीं बना, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। 18 लाख यार, मैंने 18 लाख लगाया यार, मुझे तो अभी 2 करोड़ कमा लेनी चाहिए ना। तो मैं ये सोच रखूँ तो सर मेरे से बड़ा वो क्या कहते हैं जज्बाती इंसान कोई नहीं है। जो बिजनेस बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस ये सब्र वाला काम होता है। सर आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, फिर मीटिंग में एंड करने वाला हूँ, ठीक है। आज मीटिंग और टॉपिक पे होनी थी लेकिन आप लोग लेट आए हैं तो फिर मैंने कल पे ही रख दूंगा। तो देखिए शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, अक्षय कुमार है, नाम सुना हुआ है ना। आप टीवी पे भी देखते हो उनको, LEDs मोबाइलों में देखते हो। महज आम इंसान है सर। सर वो आपको यकीन माने उन्होंने इतना स्ट्रगल किया। शाहरुख खान स्टेज जो होते थे ना उनके ऊपर ना पोछे लगाता था, ठीक है ना। गंदगी होती है ना स्टेजों के ऊपर, हो गए नीचे पब्लिक होती है, मतलब जमीन के ऊपर डस्ट होती है, पोछा लगाता था, ठीक है ना। तो देखें आप कहाँ पे हैं, ठीक है। वो अगर मैं महीने की बात करूँ ना, वो कितना कमा रहे हैं फिल्म को हटा के, मूवीज करने के अलावा सर, वो महीने का ना करके भी ना 250-300 करोड़ रुपए कमा रहे हैं सिर्फ एक मंथ का। 250-300 करोड़, मुंह कहना सो के। आप कहते हैं ना मुझे पास 20-30 हज़ार आ जाए मेरे लिए बड़ा है, तो आपकी सोच भी फिर इतनी ही रहेगी ना। जब आप बड़ा सोचेंगे तब ना, उनको फिर क्या लगे सर मूवीज करने का। तो ये जो होता है उनको पता होता है कि ये हमारे साथ साथ ना समझो कि कमेटी है, ठीक है ना, वो साथ साथ करते रहते हैं काम। लेकिन उन्हें क्या लगे पिछली उम्रों में मूवीज करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। सर उन्हें पता है ना कि जितना पैसा हो समेट लो, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया में ये किसी ने आपकी भूख नहीं मिटानी, आपने खुद ही भूख मिटानी है। किसी के कितने हिस्से में आ रहा है, किसी के कितने हिस्से में आ रहा है, वो उतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको आ रहा है। सर आपको नहीं आ रहा तो आप मेहनत नहीं कर रहे ना। आप कहते हैं ना सर जी मैं 2 दिन काम करूं, हफ्ता काम करूं, मेरी टीम बन जाए और वो टीम काम लग जाए, खुद ब खुद लग जाए और मुझे रातों रात करोड़पति बना दे, आप महज आप ख्यालों में, ख्यालों से निकले मेरे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 6 मंथ मेहनत की है, मैं तब टीम चली है 6 मंथ। मैं 6 मंथ खुद काम करता रहूं, डेली 2-3 ज्वाइनिंग, 4 ज्वाइनिंग, 3 ज्वाइनिंग डेली होती थी मेरी। फिर मेरी टीम जो काम नहीं करती थी, ठीक है, तो खुद ही लगा रहा हूँ। अप्लाई मुझे खुद कहता था कि आप टेंशन ना लो, टीम खुद ही काम करे। मैंने कहा ओके कोई इशू नहीं, मुझे टेंशन नहीं, मैं खुद जो कर रहा हूँ। सर 106 ज्वाइनिंग, जस्ट 106 ज्वाइनिंग पे जब मैं पहुंचा था ना, उसके बाद मेरी टीम काम पे लगी थी।
2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, फिर टीम देख लें कहाँ पे पहुंच गई है। सर ऐसा नहीं होता, 10-12 बंदों की टीम बना लिया, आप कहते हैं बस जी मैंने तो बड़ा तीर मार लिया, वो कर रहे हैं मुझे आते रहे, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर काम करेंगे, अपने स्लॉट बड़े करेंगे। मैंने 6 महीने सिस्टम से 1 रुपया भी नहीं निकाला था, सिर्फ दूध का और बिजली का और अपना खर्चा निकालता रहा थोड़ा बस, बाकी सारे स्लॉट किए हैं मैंने। ठीक है ना, मैं तो निकाल सकता था, निकालना चाहूंगा, मुझे क्या लगे, लेकिन बड़ा किया। क्यों किया? मुझे पता है कि यार मैं बड़ा कर लूंगा, जितने मैं बंदे करवा रहा हूँ, नीचे नीचे चेन बन रही है, आज नहीं तो कल वो काम करेंगे, उन जैसे मेरे जैसे 2-4 भी आ गए, मेरा पैसा डबल हो जाएगा। मेरी ये सोच है सर, ये सोच नहीं है कि चलो जी आए जो निकालो जी बंद हो जाएगा, आओ जी निकालो जी बंद हो जाएगा। ये गरीबों वाली सोचें खत्म की हुई हैं। सर आपने अमीर होना है ना, तो अपनी ये सोचें बदलनी पड़ेंगी आपको, ठीक है ना। हमने सिस्टम के ऊपर पैसा लगाया है, क्यों लगाया? हमें पता है कि आज नहीं तो कल ये सिस्टम हमें पैसा देगा, एक नहीं 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा देगा। मेरे जैसे भी अगर 1 लीटर भी आ गया ना, सिर्फ मेरे जैसा, तो सर मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। मुझे, मेरी ये सोच है, ठीक है ना। हमें एक सिर्फ टिकटॉक स्नैक यूट्यूबर की एक बंदे की जरूरत है जिसके बिलियन मिलियन करोड़ों के लिहाज से व्यूज हैं, करोड़ों की पब्लिक है उसके पास। अगर उस सिस्टम अगर हमारे साथ ज्वाइन कर ले, तो आप सोचिए आप कहाँ पे बैठे होंगे। लेकिन वो बंदे तब ज्वाइन करते हैं ना, उस बंदे के साथ ज्वाइन करते हैं जिसको सारा इल्म हो फोर्स एज का। वो ऐसे पुट्ठे पुट्ठे सवाल पूछता है जिसको आपने सिंपल लहजे में उसको जवाब देने पड़ते हैं। अब आपसे बंदा पूछ ले सर जी ब्लॉकचेन, तो चलो मुझे पता है, डिसेंट्रलाइज भी पता है, फोर्स एज में काम क्या है, ठीक है। मैं उसका, आप क्या कहोगे सर जी इसमें आपको अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब रजिस्टर करेंगे, इसी तरह आपने औरों को भी रजिस्टर कराना है, 5 आपको आएंगे 5 इसको आएंगे, ये को काम है। सिंपल वो ये अल्फाज बोलेगा, ये भाई को काम है, 5 मुझे मिल जाएंगे 5, ये तो बंदे फंसाने वाला काम है। सर आप क्या जवाब दे सकोगे? महज अभी भी जवाब आपके दिमागों में नहीं है। ये चीजें होती हैं, आपको नहीं है इल्म इन चीजों का। वो कहेगा 2 का 4, ये क्या नीचे भी अगर वो चेन रुक गई तो फिर, अगर लेस फोर्स आपका काम, आप टीम ना काम करे तो फिर आप क्या करेंगे? आपके नीचे काम ना हो, मेरे नीचे ना हो, फिर मैं क्या करूंगा? ये सवाल लोगों के उस यूट्यूबर के हुए, टिकटॉक स्नैक वाले के हुए, क्योंकि सर वो अपने वो अना के अंदर, उसके बाद अपने मगरूरी के अंदर वो ऐसे ऐसे अल्फाज बोलेगा और आपका भी दिल तोड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल उसको अल्फाज देना है कि सर ऐसा नहीं है, सर दुनिया का जितना भी काम है ना, तो उसकी प्रमोशन करनी पड़ती है। अब इसमें आप अपनी नज़रिए से देख रहे हैं ना कि इसमें अकाउंट्स बनवाने, लेकिन मेरी नज़रिए से देखें कि डॉलर इन्वेस्ट हो रहा है, जितना सारा डॉलर इन्वेस्ट होगा उतना प्रॉफिट आपके वॉलेट में आएगा। और डॉलर की प्रमोशन करने के लिए आपको ज़ाहिर बात है, आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है ना। दुकान के ऊपर भी अगर कोई माल रखा हो, जूते कपड़े जो भी हो, आर टू जी, तो वो भी बेचने के लिए आप जिन्नात नहीं आते हैं, इंसान आते हैं, उनको बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। इसी तरह डॉलर की प्रमोशन करनी है, यूएस जो BUSD डॉलर है वो उसका सेल आउट करना है। वो कहेगा चलो अच्छा अच्छा अच्छा, अगर सर ये तो BUSD तो स्पिरिट करेंसी आज बंद हो जाए तो ये बैंक से तो नहीं निकल सकती, ऐसा सवाल भी बंदा बोलेगा। मैं तो उसको नहीं मानता। फिर आप हक्का पक्का, सर BUSD बंद हो जाए कोई इशू नहीं, आप BNB के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। अब BNB की कीमत आपको आई थिंक नहीं पता होगा, या आई थिंक आपको पता होगा, माशाल्लाह आप समझदार हैं। बोलेगा चलो ठीक हो गया। इस तरह के लोग सवाल पूछते हैं और इस तरह के जवाब देने पड़ते हैं, लेकिन आप लोग घुन्ने बन जाते हैं, आपको जवाब नहीं आते, जिसकी वजह से बंदा कन्विंस नहीं होता, एग्री नहीं होता। आप कहते हैं ये जी बड़ा बड़ा तेज बन रहे हैं, अक्लमंद बन रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भाई इन्होंने ज्वाइन नहीं करना होता, छोड़ो ये है वो है, क्योंकि आपको इल्म नहीं है उस चीज का, आपके अंदर वो है ही नहीं उसका मुंह तोड़ आप जवाब दे सको। तो आपने तो दूसरों कहते हैं ना, खुद को वो खुद के किरदार पे डाल के पर्दा, फिर कहते हैं जमाना खराब है। तो शहजादो आपको पहले खुद तो सीख लो ना, आप सीखने का जज्बा ही नहीं रखते, मीटिंग में आने का जज्बा ही नहीं रखते, कुछ नया सीखने को दिल नहीं करता आपका। बस आप कहते हैं बस जी मैं बंदा करा लिया, दिहाड़ी लगी है, बस मूवी देखने चले जाएंगे, खाना पीना चला जाएंगे, दोस्तों के साथ घूमने फिरने चले जाएंगे, मूवीज देखने लग जाएंगे, कभी क्या कभी क्या है। ये सर ये बिजनेस नहीं कर रहे आप जस्ट टाइम पास, सैर तफरी के लिए है। ये सैर तफरी नहीं है, इस वक्त को सीरियस बनाओगे ना तो अगला वक्त आपके लिए सैर तफरी बन जाएगा। इस वक्त को अगर आप सैर तफरी बनाएंगे, अगला वक्त आपके लिए मुश्किलात
का सबब बनेगा। सर ये आपको नहीं पता 1.5 साल 2 साल के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद, 4 साल के बाद आपके साथ क्या होने वाला है। आपको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपने तसव्वुर ही नहीं करते। आप सिर्फ ये कहते हैं और यार देखा जाएगा, छोड़ो देखा जाएगा, अल्लाह है, अल्लाह मालिक है यार, कोई नहीं, कोई बात नहीं, आज मुश्किल है कल आसानी होगी। और सर ऐसा नहीं होता, अल्लाह चाहते हैं ना कि यार आपको मुश्किलात ना हो, ठीक है ना। हम अच्छा मजे की बात, हम अल्लाह पाक से क्या मांगे, या अल्लाह मेरा मसला हल कर दे, या अल्लाह मुझे ना 2 लाख दे दे, या अल्लाह मेरे यार। अल्लाह कहता है कि वैसे तुम मुझसे इतना बस इतनी की तौफीक रखता है, इतनी मांगे की तौफीक रखता है, तुम मुझे उससे ज्यादा मांगने की क्यों नहीं तौफीक रखता। ये चीज है ना, इंसानी फितरत है, वो उतना ही मांगता है जितना उसको जरूरत होता है, तो वो ज्यादा क्यों नहीं मांगता। सर अपनी सोच को बड़ा करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% लोगों में से 80% लोग जॉब वाले हैं, 80% लोग जॉब करते हैं, 20% लोग जो हैं 10% लोग जो हैं वो जो है अपना कारोबार करते हैं, और 10% लोग हम जैसे हैं जो अपना धंधा करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, और सुकून लाई में गोडे के ऊपर गोडा चाड़ के उसके बाद गोठ मार के सुकून से बैठ के चिल करके पैसा कमाते हैं। आ रही बात समझ। मुश्किलात उस टाइम देखो, अब एक बंदा जो 80% जिसका बताया था जॉब वाला है, सुबह 8 बजे जाता है, शाम को 6 बजे आता है, महीने का 30-40 हजार, 1 लाख, चलो 2 लाख बात कर लेते हैं, अब इतना कमा रहे हैं। अब जो 10% लोग हैं जो अपना कारोबार करते हैं बाजारों में, वो महीने का 3-4 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो सुबह 8 बजे जाते हैं, सर 7 बजे शाम को आते हैं। जो उसने रखी हुई शागिर्द की तनख्वाहें वखरी हैं, बिजली का रेंट वखरा है, ठीक है, उसके बाद दुकान का रेंट वखरा है, किराए वखरे हैं, टैक्स वखरा है, ठीक है ना। तो ये वो लटर पुटा निकाल नकूल के 4-5 लाख रुपए वो कमा रहे, और 10% हमारे जैसे लोग हैं जो ना किसी सिर्फ बाइनास वालों को टैक्स दे रहे होते हैं। कितने फी ज्वाइनिंग पे सर, कितना टैक्स? 150-200 रुपए है, 200 रुपए हम टैक्स दे रहे होते हैं। कितना जी? 150-200 रुपए हम फी ज्वाइनिंग के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। सर अगर हम 150-200 रुपए उनको दे रहे हैं तो हमें उनके बदले कितना आ रहा है? 1600 रुपए। कितना आ रहा है? 3200 रुपए, ठीक है। अगर उनको हमारी जेब से 100 थोड़ा लग रहा है, हमें तो 1600 पूरा मिल रहा है, 1500 पूरा मिल रहा है। बात कर रहा हूँ ना, हमने बिजली का बिल देने फोर्सेज में, ना हमने किराए महीने के देने हैं, ना हमने मुलाजमन की तनख्वाहें देनी है, ना हमने R2Z कुछ करना है, ठीक है। तो हमें टेंशन नहीं होती इस चीज की। और मजे की बात, यहाँ पे आप काम किसी को सिखा रहे हैं, वो बंदा आपके नीचे काम करेगा, आपको इनकम आएगा। कारोबार में क्या होता है, जिसको काम सिखाओ वो अपनी दुकान बखरी खोल लेता है सामने, आप सूट 500 आप 1000 का दे रहे होते हो, वो 800 रुपए का बेचेगा, ठीक है ना। ऐसे होता है। फिर अब बंदा कहता है यार ये तो मेरा शागिर्द था, देखो मेरे साथ मुनाफकत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बात जो है ना, बात समझने की कोशिश करें। फोर्स में ऐसा नहीं हो सकता ना, आपके नीचे जो काम कर वो करता रहेगा, उसको पता है कि मैंने नीचे कारोबार करना है, वो नीचे जितना कारोबार करेगा, जितना ही प्रमोशन करेगा, आपके वॉलेट में डॉलर गिरते रहेंगे। कल आप काम नहीं करते हैं, मर जाते हैं, खप जाते हैं, कहीं पे भी R2Z चले जाते हैं, आपको इनकम आती रहेगी। फोर्स ने आपको इनकम देते रहना, क्यों? आपने मेहनत की हुई होगी, ठीक है ना। इसी तरह आपको इनकम आनी है। आप कहते हैं बस जी मैं महीना 2 महीने काम कर लूं उसके बाद बैठ जाऊं। सर ऐसा कोई धंधा है? मुझे बता दो, मैं भी कर लेता हूँ। मुझे भी 10-11 मंथ होने वाले, मैं फिर नहीं खप रहा होता ना। ऐसा होता तो सर हमें पता है कि हमने प्रॉपर इस सिस्टम के ऊपर 3 से 5 साल इसको टेंगे, तब हम करोड़पतियों की लिस्टों में शुमार होंगे, ठीक है ना। मेरे शहजादे आज की मीटिंग में इतना ही था, मुझे दुआ में याद रखें आप लोग। फी अमान।